नवंबर 2020 में होने वाले राजस्थान कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए दिया गया मॉडल पेपर है ये। इसके आधार पर आप क्वेश्चन को जज कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े ऑल टाइप के क्वेश्चन राजस्थान के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर को ज़रूर पढ़ें, पूरा ज़रूर देखें वीडियो को, और आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन लगाते चले कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका निधन 10 नवंबर 2013 को हो गया था, कौन था? ठीक है दोस्तों, तो विजयदान देता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयदान देता थे ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पंडित जनार्दन राय, ठीक है दोस्तों, पंडित जनार्दन राय नागर की स्मृति में राजस्थान साहित्य अकादमी का वर्ष 2013 का प्रतिष्ठित प्रथम जनार्दन राय नागर सम्मान हिंदी साहित्य की किस कवियत्री को प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 1 राइट, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा इसमें, डॉक्टर सावित्री डागा। ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है। राज्य के हांडोती क्षेत्र में किस स्थान पर तेल व प्राकृतिक गैस होने के संकेत मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, दिगोद कोटा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 31 मार्च 2012 से गुड़सर जैसलमेर में 40 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी सौर बिजली परियोजना किस कंपनी द्वारा स्थापित की गई है? रिलायंस पावर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, रिलायंस पावर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र क्यों कौन संचालित करता है? तो इसका राइट होगा राज शिको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, राज शिको राइट ऑप्शन होगा, राज शिको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स स्थित है, ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स स्थित है सीतापुरा कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, सीतापुरा जयपुर में। किस पंचवर्षीय योजना में जयपुर में जेम स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर 3 7वीं 7 राइट ऑप्शन होगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? ठीक है, ओपन स्कूल है, इग्लू विश्वविद्यालय है, इग्लू तो जोधपुर में, इग्नू का जोधपुर में। जूना दुर्ग स्थित है बाड़मेर में। ठीक है, राइट ऑप्शन बाड़मेर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जूना दुर्ग। अगला क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में फोटोग्राफी को लाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो महाराजा राम सिंह सेकंड को फोटोग्राफी का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में कौन से भाग के निर्माण एवं विद्युतीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है? तो चांदपोल मानसरोवर का, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो पश्चिमी रेलवे। ठीक है, पश्चिमी रेलवे में राजस्थान के अधिकांश भाग। सारथी योजना राज्य में प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की गई? 2008 में प्रारंभ की गई थी सारथी योजना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, तुलसी एक आभूषण का नाम है जिसे धारण किया जाता है गले पर, तुलसी को गले पर धारण किया जाता है। आभूषण से संबंधित सभी क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें। 11वीं शताब्दी के काठियावाड़ शैली के मंदिर कहाँ स्थित है जिसमें गुप्त वंश की कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? ठीक है, तो बाड़मेर में गडरा रोड पर, बाड़मेर में गडरा रोड पर। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश साम्राज्य की पहली युद्ध परिषद तथा बाद में वर्साई की संधि में भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने वाले शासक कौन थे? महाराजा गंगा सिंह, राइट ऑप्शन होगा, कौन होगा? महाराजा गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 17, अलवर में बनने वाले बहुत पतली परत के बर्तन क्या कहलाते हैं? कागजी परत बर्तन कहा जाता है इसे, कागजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, कागजी। इन बर्तनों को क्या कहा जाता है? कागजी, अलवर में बनाए जाते हैं। अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र का विशेष प्रयोग करते हैं? अलवर के जो मेव जाति के लोग हैं वे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अलगोजा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अलगोजा। ऑप्शन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, राजपूत काल में उत्तराधिकार शुल्क राज्य द्वारा जागीरदार के नए उत्तराधिकारी से वसूल किया जाता है। उत्तराधिकारी शुल्क को और किस नाम से नहीं जाना जाता था? सिरोपाव। ठीक है, पेशकशी, नजराना और हुक्मनामा से जाना जाता था, सिरोपाव से नहीं जाना जाता था। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, अलवर का वह शासक जिसे 1923 में राज्य से निष्कासित कर इंग्लैंड भेज दिया गया था, तो कौन सा होगा?
जयसिंह होगा राइट ऑप्शन। अलवर का वह शासक जयसिंह होगा। अगला क्वेश्चन, राजा के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सामंतों को अपनी मोहर के साथ आदेश जारी करना क्या कहलाता था? तो निशान कहलाता था। क्या? निशान। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन 22, जयपुर के मान सिंह ने महासिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, परंतु जहांगीर ने किस उम्मीदवार को टीका दिया? तो भऊ सिंह राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 1 भऊ सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, तारागढ़ के किले में स्थित दरगाह है। तारागढ़ के किले में स्थित दरगाह है, अजमेर में है तारागढ़ का किला। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है तारागढ़? अजमेर में है तारागढ़ का किला। तो इस किले में कौन सी दरगाह है? मीरान साहब की दरगाह, ठीक है। तारागढ़ मध्य अरावली, ठीक है दोस्तों, अरावली में मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ तारागढ़ का किला जो कि अजमेर में स्थित है, और इस किले में मीरान साहब की दरगाह है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 1734 ईस्वी में टाई फेंथेलर नामक पादरी ने किस शहर को भारत का सबसे सुंदर शहर बताया था? तो 1934 में जयपुर शहर को भारत का सबसे सुंदर शहर बताया था, जयपुर को। अगला क्वेश्चन 25, पंचायत राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला निम्न में से कौन सा एक पहला राज्य था? तो कौन था? राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में, ठीक है दोस्तों, नागौर जिले में इस व्यवस्था को लागू किया था, पंचायती राज व्यवस्था को। तेल के नए क्षेत्र और भंडारों का पता लगाने हेतु तेल व प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर राइट 1 होगा। 1955 और 56 में। अगला क्वेश्चन 27, निम्न में से बाड़मेर में खोजे गए तेल क्षेत्र से संबंधित स्थान है उपयुक्त सभी? बायतू, बोंथिया, नगाड़ा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर जिले में सर्वाधिक काम में आने वाली सिंचाई का तरीका है? कौन से तरीके से सबसे ज़्यादा जैसलमेर में सिंचाई की जाती है? खडीन, तालाब, नदियाँ, नलकूप। इसमें राइट ऑप्शन होगा खडीन से। बिसलपुर परियोजना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, बिसलपुर परियोजना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 3 1988 और 89 में, 1988 और 89 में। हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के पास हुआ था? बनास नदी के पास में। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, बनास नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 1000 घोड़ों पर सवार कृति के रचनाकार है। एक कृति है 1000 घोड़ों पर सवार, इस कृति के रचनाकार कौन है? किसने इसकी रचना की थी? तो ऑप्शन नंबर 4 हरिराम मीणा ने। हरिराम मीणा ने इस कृति की रचना की थी, 1000 घोड़ों पर सवार। अगला क्वेश्चन, हु गोरी किन पीवरी चांदा सेठानी जमारो तथा जोग संयोग नामक हिंदी उपन्यासों के रचनाकार है? तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। क्वेश्चन नंबर 33, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहर निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है दोस्तों, 12वीं अनुसूची। राजस्थान में किस स्थान की पगड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो कहाँ की है? मेवाड़ की, ठीक है, मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है। मेवाड़ में जोधपुर की जो पगड़ी होती है, जोधपुरी छापा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुरी छापा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। स्त्रियों की आभूषण वेशभूषा कछाबू का रंग होता है। जो वेशभूषा होती है कछाबू, उसका रंग कैसा होता है? काला व लाल रंग का होता है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है, कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, पालनपुर से, ठीक है, पालनपुर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में 550 किलोमीटर है अरावली की लंबाई। 38 नंबर क्वेश्चन, जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस प्राप्त कब किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 1707 ईस्वी में, 1707। वीर हाडी रानी किसकी पुत्री थी? तो इसकी पुत्री थी बूंदी के
जागीरदार संग्राम सिंह की। बूंदी के जो जागीरदार थे संग्राम सिंह, उनकी पुत्री थी वीर हाडी रानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स नामक मिट्टियाँ पाई जाती है। 1915 ईस्वी में सर्वप्रथम किस देशी रियासत में सहकारी कानून बनाया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहकारी कानून भरतपुर रियासत में, सबसे पहले भरतपुर रियासत में। अगला क्वेश्चन 42। किस देश में नवेली लिग्नाइट बरसिंगसर परियोजना के तहत 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन की 2 इकाइयों के काम करना प्रारंभ कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, बीकानेर इसमें राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43। रामगढ़ नामक स्थान पर गैस तापीय विद्युत गृह स्थापित किया गया, यह किस जिले में है? ठीक है, राइट ऑप्शन होगा जैसलमेर जिले में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन 44 नंबर। सफेद सीमेंट के निर्माण में जिप्सम और चूना पत्थर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट होगा फेल्सपार। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, फेल्सपार बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्य में सौर ऊर्जा चालित मिल्क चिलिंग प्लांट स्थित है, मिल्क चिलिंग प्लांट वेरी मोस्ट, तो भरतपुर में है ये। अगला क्वेश्चन 46। तावित एवं दामिनी नामक आभूषणों को कहाँ पर बांधा जाता है? तो सिर पर बांधा जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन सिर होगा इसका। सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को कहा जाता है? चूड़ा रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूड़ा रत्न। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से सत्य कथन है? हीरा नामी स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाली चांदी की आभूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49। 1857 क्रांति के विद्रोह में राजस्थान के कौन से ठिकाने का संघर्ष इतिहास का स्वर्णिम इतिहास अध्ययन में है? तो आहुआ का इतिहास, आहुआ। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजस्थान में निम्न में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, उपयुक्त सभी होगा इसमें। नीमच जो देवली में है, और ब्यावर, खेरवाड़ा और नसीराबाद, एरिनपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 551 नंबर क्वेश्चन। तारकिन का उर्स कहाँ लगता है? तारकिन का उर्स कहाँ पर लगता है? तो नागौर में लगता है, नागौर में तारकिन का उर्स। उठियोकाचार से आश्चर्य है, क्या है उठियोकाचार? उठियोकाचार है एक राजस्थानी लोकगीत। ऑप्शन नंबर 2 राइट, राजस्थानी लोकगीत। 53 नंबर क्वेश्चन। गंजीफा, घोड़ादही, डाल कुदावनी है, क्या है? राजस्थान के लोक खेल है ये। सार्तवाह का स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सार्तवाह को स्थानीय भाषा में बालद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालद। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन 55 नंबर। चेतक परियोजना भारत सरकार सीमा सड़क संगठन की एक शाखा है। राजस्थान में इस परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर इज राइट ऑप्शन। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। मौर्य काल किस जनपद में आता था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपर जनपद। ठीक है, अपर जनपद में। अंगोचा साड़ी का उपनाम है, अंगोचा, जो अंगोचा साड़ी होती है उसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम होगा लुगड़ा। ठीक है, लुगड़ा उपनाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन 58। मणिहार से तात्पर्य है? मणिहार क्या? लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला समुदाय कहलाता है मणिहार। राजस्थान में पत्रकारिता एवं समाचार पत्रों के आधुनिकीकरण के लिए एक मशहूर कपूर चंद्र कुलिश ने राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र प्रारंभ किया था, जो कि 7 मार्च 1956 को किया था। कब किया था? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, 7 मार्च 1956। क्वेश्चन नंबर 60, अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान जीके से संबंधित और राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित पार्ट का भाग ए का। जोधपुर में जन्मे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि जिन्होंने 1945 में रियासती नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया, कौन सा? रियासती समाचार पत्र सुमनेश जोशी ने किया था। ठीक है, सुमनेश जोशी। अगला पार्ट बी है, जिसमें कि राजस्थान के अलावा भारत से संबंधित जो जीके है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास, भारत की भूगोल, भारत का पॉलिटिकल वगैरह जो भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स वाले, और
इंडिया लेवल से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी पार्ट बी में ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट बी को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसका, अमेरिकी प्रोफेसर राकेश खुराना को हार्वर्ड कॉलेज का डीन 23 जनवरी 2014 को नियुक्त किया गया। ये किस देश के मूल निवासी है? तो ये भारत के मूल निवासी है। ठीक है, भारत के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा मंत्रालय की ऊर्जा प्रणाली विकास नीति को चालू करने और निधियों को इस्तेमाल करने के संबंध में योजना बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी कब दी गई थी? 2 जनवरी 2014 को। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्रेडिट रेटिंग कंपनी क्रिसिल ने 2 जनवरी 2014 को एक वित्तीय समग्रता सूचकांक 2013 जारी किया, जिसमें भारत के वित्तीय संस्थानों को वर्ष 2012 की तुलना में 2.7% बेहतर माना जाता है। यह किस देश की रेटिंग कंपनी है? तो भारत की कंपनी है। कहाँ की? भारत की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2011 में देश में साक्षरता दर कितने प्रतिशत रही? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 73%, 73% राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन है देहरादून। देहरादून इज राइट क्वेश्चन ऑप्शन। नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला कहाँ पे है? नाथुला सिक्किम में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस में नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ पर है? कुमाऊं हिमाचल में। कुमाऊं हिमाचल में। निम्न में से कौन सा दस्तावेज दक्षिण भारत के मुसिरी नामक स्थान पर अगस्त के मंदिर का साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 संगम साहित्य। संगम साहित्य। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने बनाया था भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद नंद था नंद वंश का संस्थापक। इन्होंने की थी नंद वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किस जैन ग्रंथ में महापद नंदन को गायिका का पुत्र कहा गया है? तो परिशिष्ट बर्वन में। परिशिष्ट बर्वन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? तो सोरतुगाई। कौन सा ऑप्शन होगा? सोरतुगाई। मेवाड़ में औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ का साथ क्यों दिया? मेवाड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ का साथ क्यों दिया? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट इसमें है। औरंगजेब द्वारा महाराणा राज सिंह से जजिया कर की मांग की गई। अजीत सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी। राज सिंह ने दुर्गादास व अजीत सिंह को शरण दी थी। ठीक है, राज सिंह द्वारा औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह किया गया था, इसी के कारण साथ दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राज्य विधान परिषद द्वारा प्रयुक्त शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? 1 व 2 राइट ऑप्शन राइट होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 4 राइट है इसका। तो इसमें होगा 2 व 3 दोनों सही है। परामर्शात्मक और विलंबकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार से संबंधित है। पॉलिटिकल के क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या आता है? अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में किया गया? तो अनुच्छेद 315 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 राइट, अनुच्छेद 315। भारत में त्रिस्तरीय प्रशासन की क्षेत्र में है? तो ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, भारत में त्रिस्तरीय प्रशासन किस क्षेत्र में है? ग्रामीण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है? ऑप्शन नंबर 3 ब्याज भुगतान। क्या होगा? ब्याज भुगतान। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो हथकरघे के विकास से। हथकरघे के विकास से संबंधित। चक्रवातों के उद्भव का कारण है? चक्रवातों के उद्भव का कारण है केंद्र में कम दबाव। ठीक है, केंद्र में कम दबाव।
क्वेश्चन नंबर 24, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, 115 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 115 करोड़। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक क्वेश्चन जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 26, जिब्राल्टर जलसंधि किन दो महाद्वीपों को पृथक करती है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, यूरोप व अफ्रीका। यूरोप व अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो समवेग सदिश राशि होगी। क्या होगी? समवेग। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज ने की थी कंप्यूटर की आविष्कार। अगला क्वेश्चन, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? पोलेराइड होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए पोलेराइड। 90 टॉप मोस्ट क्वेश्चन दिए गए मॉडल पेपर राजस्थान पुलिस का। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस में, तो आप मॉडल पेपर को पूरा जरूर पढ़ें, अपने हिसाब से अपने आंसर जरूर लगाएं, ताकि आप सभी क्वेश्चनों को याद रखने में सक्षम हो सके।